Hello guys, today my topic is what is Hello guys, today my topic is hair fall. What is the reason for hair fall and what should you do? What are the solutions? We'll talk about the solution and how to take care of your hair. So let's start. सो हेयर फॉल का रीज़न है आपका, बहुत सारे रीज़न होते हैं। लाइक फर्स्ट रीज़न इज़ पुअर डाइट, और आप स्ट्रेस लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा तब भी हेयर फॉल होता है। और अगर आपका वेदर चेंज हो रहा है, आप इंडिया में रहते हैं, जैसे कि आपको विंटर्स के बाद समर सीज़न आता है, उसके बाद रेनी सीज़न भी आता है, तो जब भी सीज़न चेंज होता है इंडिया में लोगों को हेयर फॉल होता है नॉर्मली, ठीक है, एक्सेप्ट दिस। बट हम इसे रोक सकते हैं, हम इसे कम कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल हो रहा है, लाइक मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारा काम का प्रेशर था तो होता था। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आपका स्ट्रेस आपके अलावा और कोई दूर नहीं करने वाला है, ठीक है। पहले तो कोई फ़ायदा नहीं है स्ट्रेस लेने का, उससे आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने आपको किसी हॉबी में इंडल्ज कर सकते हैं, जैसे कि योगा, डांस, एक्सरसाइज, स्विमिंग, एनीथिंग, जिम। और यू कैन ड्रॉ ऑल्सो, इफ़ आप यू कैन ड्रॉ, अगर ड्राइंग अच्छी है आपकी, पेंटिंग, या फिर सिंपली शॉपिंग के लिए मैं तो निकल जाती हूँ। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं शॉपिंग करती हूँ एंड मेरा स्ट्रेस बस्टर वही है, दूर हो जाती है। तो आप भी ऐसे अपनी कोई हॉबी के बारे में सोचो, आप उसमें अपने को इंडल्ज कर सकते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल और आपके अगर हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हुआ है तो वो भी थोड़ा बैलेंस होंगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो ये रीज़न है। और सेकंड है, अगर आपका पुअर डाइट रहता है, जैसे कि आप सपोज़ अपने हिसाब से आप तीनों टाइम खाना खाते हैं, अच्छा मील लेते हैं फिर भी, लेकिन अगर आपकी डाइट में विटामिन सी नहीं है या प्रोटीन नहीं है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। तो आपको विटामिन सी के लिए क्या करना है, यू कैन हैव लेमन, ऑरेंज, कीवी, कीनू, एंड यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो। कुछ विटामिन सी आप अपनी बॉडी में डालो और आप दालें खाओ प्रोटीन में। पनीर ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और राजमा दालें, ठीक है, लेंटिल्स, ऑल टाइप ऑफ pulses you can include in your diet and which is necessary। एक्चुअली आपको अपनी केयर खुद से ही करनी होती है। अगर आप खुद से अच्छी डाइट लेते हो तो फिर आपका हेयर फॉल, मैंने खुद ये ट्राई किया, बिलीव मी, मैंने विटामिन सी शुरू किया, आंवला खाना और कीवी खाना शुरू किया था मैंने, लेमन वाटर लेती थी, तो विटामिन सी मेरी बॉडी को मैंने दिया काफ़ी, तो मेरा हेयर फॉल रुक गया। वरना मैं अभी तक मेरे सारे बाल झड़ चुके होते। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था बिफ़ोर 5 इयर्स बिफ़ोर, और बहुत बुरे से। तो अब तो ऐसा है कि लोग बोलते हैं बारिश आ रही है मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी सीज़न चेंज हो रहा है आप अपनी डाइट को कैसे चेंज करेंगे। आपको प्रोटीन और विटामिन सी तो लेना है। पुअर डाइट और की वजह से होता है, जिसके सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। वेदर चेंज की वजह से भी होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में कुछ टाइम पे, तो फिर आपको क्या रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और अपनी को किसी हॉबी में के बारे में सोचना है, उसमें इंडल्ज करना है खुद को, ठीक है। और हाउ टू वॉश योर हेयर, आपको एक मग में थोड़ा सा शैम्पू लेके क्वांटिटी, और उसमें पानी मिक्स करके और फिर उसका बना के फिर आपको बालों पे डालना चाहिए। जो लोग मैंने देखा डायरेक्टली शैम्पू अपने बालों पे डालते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनका हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डायरेक्ट केमिकल अपनी बॉडी को दे रहे हो। डायरेक्ट केमिकल अगर आप अपने बालों पे लगाएंगे तो उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, सीरियसली। आपको पानी में मिक्स करके एक मग में वॉशरूम में, और फिर उसमें पानी मिक्स करके तभी आपको बालों पे डालना चाहिए। और उसके बाद आपको कंडीशनर करना है। कंडीशनर सिर्फ नीचे नीचे के बालों में करो, ठीक है। और दूसरी बात, तौलिया जब आप सिर पे लपेटते हैं तो उसके बाद उसे छोड़ दो, ठीक है, 15-20 मिनट के लिए सूखने के लिए। कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के बालों को, मतलब जैसे बालों को कपड़े की तरह घिस रहे हैं, तो ऐसे आप ट्रीट करोगे अपने बालों को तो वो हेयर फॉल होगा ही होगा। आपको सॉफ्टली और जेंटली टैकल करना है। आपको सिंपली वॉश करना है, अच्छे से कंडीशनर करना है, और फिर तौलिए को लपेट के रखना है कुछ टाइम के लिए, और फिर सिंपली निकाल देना है तौलिए में से। ऐसे रगड़ने वाला सिस्टम नहीं करना, रगड़ोगे तो बालों को क्या होगा, उनकी खिंचाई होगी, वो टूटेंगे। बिल्कुल सॉफ्टली और जेंटली हैंडल करने होते हैं। कुछ लोग को तौलिया में उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि उनको बालों को कैसे केयर करना है वो नहीं पता होता।
आप ठीक है, आपके बाल सूख गए तो आप हल्के-हल्के गीले बाल, जैसे आप निकले नहा के, कंडीशनर किया, तौलिया लपेटा, 10 मिनट बाद आपने तौलिया हटा दिया, उसके बाद आपने नीचे-नीचे सीरम लगाना है। अगर आप कंडीशनर या सीरम ऊपर लगाते हैं ना इस एरिया में, तो आपका ऑयली स्कैल्प हो जाएगा। ऑयली स्कैल्प होने से क्या होता है, कुछ लोगों को, मेरे को तो एक्ने भी आ जाता है अगर मेरा ऑयली स्कैल्प हो जाता है। कई बार मैंने कंडीशनर ना जल्दीबाजी में लगा लेती हूँ, तो ये फिर आपका क्या रहता है कि आपको वॉश करने की नीड फ़ील होती है। फिर आपको लगता है कि यार अभी तो मैंने कल वॉश किया था, आज मेरे बाल फिर से ऑयली हो गए, फिर आपको फिर से वॉश करना पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है। आपको वीक में 2 या 3 से बार से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। और आपको मैंने बताया हेयर वॉश कैसे करने हैं, सुखाने कैसे हैं, सीरम लगाना है, स्पा, हेयर स्पा भी करवा सकते हैं, और आप केराटिन ले सकते हैं और ट्रीटमेंट भी है। अगर आप पार्लर में नहीं जाना अफोर्ड कर सकते तो आप हेयर सीरम आप हेयर पैक, हेयर स्पा का एक डब्बा आता है वो लिया, और वो आप शैम्पू के बाद बालों में अप्लाई करके वॉश कर सकते हो 2 मिनट के बाद। और आपको ऑयलिंग का पूछते हैं कुछ लोग कि मैं तो इतना ऑयलिंग करता हूँ फिर भी मेरे बालों में हेयर फॉल होता है। तो मैं तो 2 दिन तक तेल लगा के रखते हैं बालों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप 2 दिन तक रखो, आप 3 दिन तक बालों में ऑयल रखो, उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ़ थोड़ा ऑयल लेना है और उसे ना स्कैल्प में ऐसे पोर्सिस से, जो आपके पोर्स होते हैं, इनसे आपको उसका मसाज करना होता है सिंपली। द ट्रिक इज़ आपका तेल पी नहीं रही है आपकी जड़। ऐसे तो आपके दिमाग में तेल का पूरा बाउल बन जाएगा। अंदर नहीं जाता है तेल। उसका एक होता है कि आपको आपके इस पे लगा के फिंगर्स पे, और उससे आपको मसाज करनी होती है बालों में, जिससे कि एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो बालों के अंदर, ठीक है? और उससे वो ऑक्सीजन ले आपका स्कैल्प। फिर अगर आप तेल लगा के रखते हो कंटिन्यूअसली, तो वो तेल ना एक लेयर बना देता है आपकी स्कैल्प पे, जिससे कि वो ब्रीथ नहीं कर पाते ईज़िली। तो आपको सिर्फ़ आधा घंटा पहले, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 15 मिनट पहले तेल लगाया, आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले तेल लगाया, फिर वॉश कर दिया। पूरा दिन तेल कैरी करके नहीं रखते बालों पे। उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बिलीव मी। और तो कुछ लोग परेशान होते रहते हैं कि मैं तो रोज़ तो ये तेल लगाता हूँ, मैं तो 2-2 दिन बाद तेल लगा के फिर वॉश करता हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मुझे तो उससे कुछ नहीं हाथ लगता है। हेयर फॉल का रीज़न आपकी बॉडी के अंदर है, इंटरनली है। आपको उसे क्योर करना है, विटामिन सी लेना है, प्रोटीन लेना है, उसके बाद आप देखिए रिज़ल्ट। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, you can ask. So take care and bye bye. Please like and subscribe my channel. Bye.